मंगलम कुरु जय गुरुदेव, मंगलम कुरु सतहरिदेव, मंगलम कुरु सतगुरुदेव, मंगलाय तनो हरि। परम पूज्य परम श्रद्धेय सतगुरु साहिब बाबा जय गुरुदेव दयाल अविनाशी महाप्रभु के श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम। परम श्रद्धेय परम माननीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस के श्री चरणों में सादर प्रणाम। श्रद्धेया सभी श्रोताओं को सादर प्रणाम, सादर जय गुरुदेव। प्रकरण चल रहा है कि जीवन में सतगुरु की आवश्यकता क्यों है। इस संबंध में आप लोगों के बीच काफ़ी चर्चाएं चल चुकी हैं, चल रही हैं, जहां ये कहा गया है कि सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, और सात समुद्र की मसी करूं तो गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण कहा न जाए। तो जब वह अनंत अविनाशी महाप्रभु का वो साकार स्वरूप ही है, तो जब वह आदि जुगादि अनादि अखंड अनंत, वह निराकार ब्रह्म, वह निराकार प्रभु जो वर्णन के परे है, बुद्धि के परे है, तर्क ज्ञान विज्ञान के परे है, तो उसी के साकार रूप के महिमा की बात या उसकी आवश्यकता क्यों है, इस पर अगर जीवन पर्यंत भी चिंतन मंथन किया जाए तो एक उसका भूमिका भी नहीं हो सकता। लेकिन अपने समझने भर को, काम चलने भर को, इतनी बात हमको आपको हृदय में रखना है कि वह निराकार शक्ति संपन्न चैतन सच्चेतन घन आनंद महाप्रभु कभी भी अपने उस निराकार रूप से हमारा कोई भी कल्याण नहीं कर सकता। उसी की शक्ति से हमारा कल्याण होना है, हमारा उद्धार होना है, हमारा उपकार होना है। लेकिन उसके लिए साकार स्वरूप की अनिवार्यता और आवश्यकता है। दुनिया के किसी भी काम की सफलता के लिए, उसके लक्ष्य पर पहुंचने के लिए, उस काम के वाकिफकार की सहायता आवश्यक है। तो जो ब्रह्म ज्ञान महाशिरोमणि ज्ञान है, प्रभु भक्ति जो महाशिरोमणि भक्ति है, प्रभु प्राप्ति जो जीवन की सबसे महाउपलब्धि है, उसकी पूर्ति बिना गुरु के कैसे हो सकती है। जीवन का हमारा एक भी कार्यक्रम, एक भी व्यवस्था बिना सतगुरु साहिब के दया के संभव नहीं है। हम दुनिया में चल रहे हैं, रास्ते में भटकाने वाले, लूटने वाले, ठगने वाले, धोखा देने वाले बहुत हैं। तो जब बाहरी संसार में अगर विश्वसनीय मार्गदर्शक नहीं है तो हम इस दुनिया में भटक जाते हैं, लुट जाते हैं, ठग जाते हैं,
तो जिस मार्ग को हम जुगों जुगों से भूले हुए हैं, जहाँ पर काल और माया ने इतनी जाल बिछा दिया है कि कोई भी व्यक्ति बिना सदगुरु साहिब के सहायता के, उनकी कृपा और संभाल के अंतर रूहानी सफ़र में, आध्यात्मिक मार्ग में या प्रभु के भक्ति में एक कदम चढ़ ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता। हम जिन देवी देवताओं को पूजा करते हैं वे भी हमारे मार्ग में रिद्धि सिद्धि को लेकर हमको गुमराह करने के लिए बैठे हैं। हमारे शरीर के अंदर जो कार्यरत हमारी इंद्रियां हैं वो भी हमको पतन की ओर ले जाने के लिए यत्नशील है। अभी वर्णन कर रहा हूँ कि आप विचार करें कि इन समस्याओं का समाधान क्या हम आप किताबों को पढ़कर, भौतिक ज्ञान को लेकर या अपने बलबूते कुछ भी करके कभी भी सफलता पा सकते हैं? अगर हम सफलता अपने बलबूते पा गए होते तो मेरे भाइयों एवं बहनों, आज जुगों जुगों से हमारी आत्मा अपने अविनाशी प्रभु और अविनाशी धाम को छोड़कर आज इस मर्तलोक के जेल खाने, 4 खान 84 और नरकों का पीड़ा नहीं भोगती रहती। लेकिन गुरु मिल जाए और सच्चा गुरु मिल जाए और हरि की कृपा हो जाए, अपना प्रयास हो जाए तो हो सकता है। आप देखें कि जीवात्माओं पर कितना बंधन है और उन बंधनों के बाद विचार करें कि क्या कोई माई का लाल अपने भौतिक ज्ञान से और अपने भौतिक बलबूते से इसमें सफलता तो पाना दूर, उस मार्ग में प्रवेश करना ही असंभव है। इस जीवात्मा पर फौसरी लगी है। फौसरी भोजपुरी की लाइन है, फांसी। फौसरी क्या है? बंधन। अब आप विचार करें कि यह जीवात्मा जिस खोल में बैठी है, यह 5 तत्व के खोल में जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश के बने इस पिंजड़े के बंधन ही में है। इसमें दूसरा शरीर जो लिंग शरीर है, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्रियाँ, 4 मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, अंतःकरण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के बंधन। तो ये 5 ज्ञानेंद्री और 5 कर्मेंद्री, चतुर्थ अंतःकरण 14 और 3 गुण रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण 17, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश, 22 तत्वों की, 22 पर्दों की बंधन तो इस 2 ही शरीरों में है। आगे जब सूक्ष्म शरीर में जाए तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये 9 का बंधन। तो 22 और 9 31, और फिर कारण शरीर में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, तो ये 36 बंधन और 4 मजबूत विशेष बंधन के घेरे में ये हमारी जीवात्मा बैठी है। अतीन्द्रिय मन इन सबके बीच घूमकर अपने मूल अस्तित्व त्रिकुटी के वैभव, आनंद और महत्ता को छोड़कर वह इंद्रियों के घाट पर रहकर जीवात्मा को फंसाने में ही लगा है। इन 5 तत्वों की 5 प्रकृतियाँ, ये 25 प्रकृतियाँ, हर एक पर चतुर्थांतःकरण, तो 5 पचे 25, चौको 100 कि ये बंधन। इधर ये 36 के बंधन। ये शरीर के अंदर अभी अन्य रूपों से पड़े हुए हैं।
इस बंधन के घेरे के अलावा हमारे जो कर्म हैं, क्रियमान, संचित और प्रारब्ध, तो प्रारब्ध को भोगने के लिए तो हम आए ही हैं। अभी संचित खजाना आगे भोगने के लिए सुरक्षित है, और उसके बाद भी हम क्रियमान कर्म करके लादते ही रहते हैं, उतारने के बजाय लादते रहते हैं। तो पाप पुण्य का यह महाबंधन। इन बंधनों के बाद जैसे पहला बंधन पड़ा देह का, तो देह के इन अंगों के बंधन के बाद, इस फंसरी के बाद गृहस्थ जीवन में पत्नी के बंधन, बाल बच्चों के बंधन, समाज के बंधन, रिश्ताओं के बंधन, लेन देन के बंधन, अरे कितना बंधन कहें। आप विद्वान समझदार हैं, आप समझ लीजिए कि मनुष्य एकदम इस फंसरी में पड़ा हुआ। आगे चल करके दूसरी स्थिति आती है जकरी। जकड़ है, जो असत्य है, नाशवान है, अविनाशी नहीं है और परिवर्तनशील है। हम उसी को सत्य मानकर उसी के जकड़ और पकड़ में पड़े हुए हैं। और एक तो हम सत्य को जानते नहीं, सत्य को बताने वाले को पहचानते नहीं। प्रभु कृपा से मिल गया तो उसको हम मानते नहीं। अगर हम उसके सत्संग में बैठकर कुछ सुन लिए, जान भी लिए, तो उस पर चलते नहीं। जकड़ है कि हम जो समझ रहे हैं वही सही है। तो अब यह जकरी के बाद ये जीवात्मा चकरी में पड़ी है, चक्कर में पड़ा है। एक ही परिवार में कोई हनुमान जी का पुजारी है, तो कोई शिव जी का है, तो कोई दुर्गा जी का है, कोई राम का है, कोई कृष्ण का है। अब बालक जब उसमें आता है, समस्या होती है, इसमें कौन पूजने योग्य है, कौन नहीं, किसको मैं पकड़ूं, किसको न पकड़ूं, क्या करूं। फिर धर्म ग्रंथों में जाता है तो वहाँ यह चक्कर और बढ़ जाता है। जिस ग्रंथ को पढ़ो वह यही कहता है, बस इस देवता के अलावा कोई नहीं, इस देवता के अलावा कोई नहीं। वह उसी ग्रंथों को पढ़ते पढ़ते व्यास के 18 पुराणों का आप सारांश लेंगे तो देखेंगे जिसके बारे में लिखे हैं, अंत में कहते हैं इन्हीं से काम हो जाएगा, इनको मत करो। चलो मैं उसी पर स्थिर हो जाऊं, उनका दूसरा ग्रंथ पढ़ता हूं तो कहते हैं नहीं, इनको नहीं, इनको पकड़ लो, इनसे काम हो जाएगा। तीसरा पढ़ लो, इनसे नहीं, इनसे हो जाएगा। तो ये फंसरी में बधी जीवात्मा चक्री चक्कर में तो पड़ी है, इसके बाद ये जकड़ में पड़ी है। फिर जकड़ के बाद ये मकड़ी मकड़ जाल में फंस गई। जो असत्य है, नाशवान है, परिवर्तनशील है, और जो हमारे बंधन का कारण है, हम उन्हीं उधेड़ बुनों में लग गए हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या बताइए कि इस जीवात्मा से, हम इस फंसरी से, इस जकरी जाल से, चकरी चक्कर से और मकड़ी हर प्रकार के फंसाव से क्या उबर सकते हैं? क्या इससे हम निकल सकते हैं? अपने घर जा सकते हैं? यह अपने बूते कठिन नहीं, असंभव है, असंभव है, महा असंभव है। अब हम इससे तभी निकल सकते हैं जो अपनी योग शक्ति के द्वारा प्रभु की कृपा पाकर, सतगुरु साहिब की भक्ति करके अपनी सिद्धि के पराकाष्ठा पर पहुंचकर इन सब बंधनों को तोड़ चुका हो,
प्रभु मैं हो चुका हो और उपकारी कल्याणी भाव ले करके प्रभु की दया से उपकार करने, उद्धार करने और हमको आपको इनसे मुक्त दिलाने के लिए पैगाम लेके आया हो। जब वह मिलेगा तो हमारी चाल बनेगी मछली। मछली माने मछली। आप मेरे भाई बहनों जानते हैं कि मछली जिधर से धारा आती है उधर की तरह ही बढ़ती है और वह धारे के साथ उसके उद्गम केंद्र पर पहुंच जाती है जहां से धारा आता है। वह बहती धार के उल्टा जिधर से आती है उधर ही जाती है। हमारी जीवात्मा ऊपर से शब्द की धार लेकर हमारे दोनों आँखों के पीछे मध्य भाग में इस काया में बैठा दी गई और इसका बहाव इंद्रियों के साथ, चतुष अंतःकरण के साथ, काल माया के साथ, समाज और संसार के साथ, वातावरण के साथ इसका बहाव नीचे की ओर है और धार तो आ रही ऊपर से। तो जब तक हम मीन धार नहीं होंगे, हमारी चाल उल्टी नहीं होगी, हम अपने स्रोत को नहीं जा सकते। तो ये उल्टी धार कैसे होगी? कबीर साहब ने कहा, कबीर धारा अगम की, उस अलख लोक, अगम लोक, अविनाशी लोक से जो धारा यहाँ हमारे दोनों आँखों के बीच आती है, जब हम उसको पकड़कर उल्टेंगे तो स्रोत में जाएंगे। तो कबीर धारा आगम की, सतगुरु दई लखाए बताए समझाए। सतगुरु के द्वारा उसका अनुभव हुआ, ज्ञान हुआ, समझ में आया कि हम पेड़ पकड़ करके नहीं आए, कागज़ किताब पुस्तक पकड़ के नहीं आए, कोई मठ मंदिर मूर्ति या कोई और चिन्ह पकड़ के नहीं आए। हमारी जीवात्मा का उतार शब्द की डोर से हुई है। ये जीवात्मा जो परमात्मा शब्द का महाचैतन्य सिंधु है, ये उसी की एक बूंद है, एक बिंदु है, ये भी शब्द है और शब्द की धार पकड़ के ही आई है। तो अंत में ये शब्द की धार पकड़कर जब मीन गति में होगी तो उस स्रोत पर पहुंच जाएगी जहाँ से धारा उत्पन्न होती है। तो कबीर धारा सतगुरु ने बता दिया। आगे क्या कहते हैं? उलटता ही सुमिरन करो। राधा अक्षरों को उल्टेंगे धारा को तो राधा हो जाएगा। तो कहा कि जब धारा के उल्टा हमारी चाल होगी तो हमारी शक्ति राधा हो जाएगी। और राधा के बाद स्वामी शब्द मिला है। स्वामी शब्द से इसका मेल कर देंगे तो ये राधा स्वामी अविनाशी महाप्रभु में मिल करके राधा अविनाशी महाप्रभु ही हो जाएगी। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, इस राधा को स्वामी बनना है, स्वामी मिलकर राधा स्वामी बनना है। तो बिना सतगुरु के इस धारा का ज्ञान कौन देगा? पलटने की शिक्षा कौन देगा? वहाँ जाने की युक्ति कौन देगा? वह नाम और नाम का भेद, नाम की शक्ति कहाँ से मिलेगी? तो सतगुरु की आवश्यकता तो पग पग पर है। यदि हमको इस फंसरी, जकरी, चकरी और मकड़ी से उबरना है तो मछली की मीन गति के लिए सतगुरु की सहायता परमावश्यक है, अनिवार्य है। और उसकी सहायता के बगैर न हमारी विचारधारा पलटेगी, न हमारी साधना उल्टेगी और न हम उस शब्द की धार को पकड़कर अपने मूल स्रोत पर पहुंच करके हंस गति को पाएंगे और फिर
अखंड मंडलों में विचरण करते हुए मालिक का अखंड रूप ही हो जाएंगे। इस दृष्टिकोण से भी हमारे आध्यात्मिक जीवन में, रूहानी सफ़र में सतगुरु की महत्ता है। इसके अलावा जो देवी देवता जिनको हम पूज रहे हैं, ये भी हमारे लिए मार्ग में बाधक हैं। इंद्री द्वार झरोखन नाना, जाता बैठे सुर करिथाना। ये गोस्वामी जी की चौपाई आप पढ़े सुने होंगे कि जो इंद्रियों के दरवाजे हैं, 5 ज्ञानेंद्री और 5 कर्मेंद्री, इन हर इंद्रियों पर देवता बैठकर अपनी सिद्धि और शक्ति से लोभ और मोह और भोग का रोग डाल करके हमारे विचारों को, जीवात्मा को उस भोग की ओर ही मोड़ने में लगे रहते हैं। तो इंद्रिय द्वार झरोखन नाना, जाता सुर बैठे कर थाना, आवत देखें विषय बयारी, ते हट देत कपाट उघारी। अंदर में जो माया शक्ति है, ये भी जब जीवात्मा को देखती है तो ये भी अपने लोभ मोह आकर्षण से जीवात्मा को रिद्धि सिद्धि देकर भोगों की तरफ मोड़कर, उलझाकर, गिराकर, फंसाकर मार्ग में बाधक ही बनती है। तो अंदर में काल माया का जाल। आपने कबीर की बाणी सुनी होगी, चदरिया झीनी रे बीनी। इतनी बारीक जाल इस जीवात्मा के आगे लगा दी गई है कि यह चाहे लाखों युग, लाखों जन्म लेती रहे, लेकिन यह कभी भी अपने बूते नहीं निकल सकती है। दास कबीर जतन से ओढ़ी। ये जत्न क्या है, जुक्ति क्या है कि सतगुरु की सहायता, उनकी जुक्ति को लेकर उनके आदेश, उपदेश, निर्देश, संदेश, संकेत के मुताबिक योग साधना के द्वारा इस चादर को ही पार किया जा सकता। इसके लिए भी गुरु की आवश्यकता है। इन देवताओं के बचाव के लिए भी देवताओं की आवश्यकता है। अंदर में इतने घेरे, इतने जाल और इतने फंसाव और इतने मन को लुभाने वाले, इंद्री को फंसाने वाले व्यवस्था कर दिए गए हैं कि बिना सतगुरु के कोई माई का लाल इसको पार नहीं कर सकता है। हो ही बुद्धि जो परम से आनी, ते तन चितवन मानई हानि। जब बुद्धि, विवेक बहुत प्रबल ज्ञानमय हो जाए तब वह इन भोगों की तरफ नहीं देखेगा। तो जब बुद्धि बलवान होगी तभी हम इन भोगों से बचेंगे। और यहाँ कह रहे हैं गोस्वामी जी, गुरु बिन हो ही कि ज्ञान, ज्ञान की हो ही विराग बिन। बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता और ज्ञान के बिना वैराग्य भी नहीं होगा। तो सुख कैसे मिलेगा, हरि की भक्ति कैसे होगी। गावत वेद पुराण, सुख किलहई हरि भक्त बिन। तो हरि की भक्ति, ज्ञान, वैराग्य कैसे मिटेगा। कहा है कि मिले ही न रघुपति बिन अनुरागा। वह परमात्मा बिना अनुराग के मिलेगा ही नहीं। आप से कोई कहे, किसी लड़की से कोई पुरुष कहे कि आप अपने पति का ध्यान करो, उसका ब्याह हुआ ही नहीं, पति देखी ही नहीं है, उसको जानती ही नहीं है, तो वो कौन सा ध्यान करेगी। ये तो जानती है कि मेरा पति दुनिया में है, लेकिन कहाँ है, कौन है, कैसा है, कैसे मिलेगा, उसको ज्ञान नहीं।
तो उसको कहा जाए कुंवारी लड़की से कि अपने पति का ध्यान कर, तो वो नहीं कर सकती। ऐसे ही उस प्रभु के बारे में जानकारी के बिना जो निराकार है, जिसका नाम नहीं है, रूप नहीं है, आकार नहीं है, निरालंब, हम किसका ध्यान करेंगे, किस रूप को करेंगे, कैसे करेंगे? तो जब यह सिद्ध है कि वह प्रभु जब कृपालु होकर, दयालु होकर, उपकारी होकर जीव के कल्याण के लिए तैयार होता है, तो सद्गुरु का रूप धारण करके इस धरती पर हमारे आपके बीच अवतरित होता है। हम सद्गुरु के ध्यान के द्वारा, क्योंकि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, और बहुत स्पष्ट कह दिया कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मुक्ति गुरु की कृपा से होगी। तो जब मुक्ति गुरु की कृपा से होगी, ज्ञान गुरु की कृपा से होगी, भक्ति गुरु के कृपा से होगी, वैराग्य गुरु के कृपा से होगी, सारी बाधाएं गुरु के द्वारा टलेंगी, सारे विघ्न उसके द्वारा हटेंगे, मीन गति उसकी कृपा से होगी। तो मेरे भाई बहनों, हमारे जीवन में बाहरी जगत में तो है ही, आध्यात्मिक जगत में तो उसके कई गुना महात्म है कि हमें गुरु की शरण लेनी पड़ेगी यदि आपको अपने मूल स्रोत में जाना है, प्रभु को पाना है, उसकी भक्ति करनी है, तो हमें सद्गुरु की खोज कर सद्गुरु को प्राप्त कर लेने के बाद पूरी समर्पण के साथ, पूरी निष्ठा के साथ हमें उसकी भक्ति करनी है। सतगुरु की भक्ति ही प्रभु की भक्ति है, सतगुरु की सेवा ही प्रभु की सेवा है, सतगुरु का आदेश ही प्रभु का आदेश है, सतगुरु ही हमारे लिए प्रभु है और प्रभु ही सतगुरु के रूप में आता है। इसलिए मेरे भाई बहनों, हमारे आपके जीवन में सतगुरु की महती आवश्यकता और उसकी महत्ता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी पर विराम दे रहा हूँ। कल फिर सतगुरु के बारे में चिंतन होगा कि सच्चा सतगुरु कौन होता है, उसकी क्या पहचान है, हम कैसे जानेंगे, क्योंकि भेष बनाकर तो सतगुरुओं की लाइन लगी हुई है। इसलिए इस पर चर्चा मैं कल करूँगा। आज इस बिंदु पर निर्णय बन रहा है कि अगर हमें अपने रूहानी सफ़र में, आध्यात्मिक यात्रा में प्रभु के प्राप्ति के लिए अगर सफलता प्राप्त करनी है, तो हमें प्रभु प्राप्त उपकारी, कल्याणकारी, दयालु सतगुरु की शरण लेकर उनके हिदायत के मुताबिक, उनके आदेश के मुताबिक कार्य, व्यवहार, आचरण और साधना करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा मार्ग सफल हो और हम अपने मंजिल पर पहुंचकर जीवात्मा को परमात्मा में मिलाकर अपने को अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति में आ जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सभी श्रोताओं को नमन करता हूं। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। सुझाव के लिए आपसे निवेदक हूं। प्रार्थना है कि यदि आपको बात अच्छी लगी है, उपयोगी हो, तो जनहित में लोगों तक बात पहुंचाने की सेवा रूप में आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और औरों में पहुंचाएं कि जिससे लोग सद्गुरु की भक्ति करके, प्रभु की भक्ति करके अपने इस जीवन को सफल बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय सुभाष चंद्र, जय भारतवर्ष, जय गुरुदेव।